शिमला के दूर घने जंगलों में एक पक्षीपुर था। वहाँ के पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में तमाम पक्षी सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहे थे कि अचानक ये अफवाह फैल जाती है कि कोई रात के पहर पक्षियों के घर के दरवाजे बजाकर जा रहा है। ये खबर फैलते ही तमाम पक्षी बहुत डर जाते हैं और कोई भी पक्षी रात गए घर से बाहर नहीं निकलता है। जंगल में चारों ओर खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था और यहाँ पर लूसी कबूतर अपने बेटे के साथ घर में सो रहा था कि अचानक जोर जोर से दरवाजा बजाने की आवाज आती है। फिर लूसी कबूतर डर के उठ जाता है और जाकर देखता है। डरते डरते दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वे डर के मारे दरवाजा बंद कर देता है। लूसी कबूतर को पक्षियों की कही हुई बातें याद आती है कि जंगल में कोई बला आ गई है। वे लूसी कबूतर खौफ के मारे कांपने लगता है और अपने घर में पूरी रात जागता रहता है। और यहाँ रात के दूसरे पहर गौरी कवि अपने घर में मजे से सो रही थी कि अचानक उसके घर का दरवाजा बजने लगता है। वे गौरी कवि डर के मारे उठ जाती है और डरते डरते दरवाजा खोलती है। गौरी कवि जब दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वे गौरी कवि झट से दरवाजा बंद कर देती है। वे पूरी रात डर डर के अपने घर में गुजारती है और सुबह होते ही तमाम पक्षी राणा चिड़िया के घर पर चले जाते हैं और कल होने वाली घटना के बारे में बताते हैं। पक्षियों के मुंह से ये बात सुनकर राणा चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती है। अचानक उसके जहन में एक योजना आती है और कहती है, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। क्यों ना आज रात सब मेरे घर पर आ जाएं। अभी तक उस बला ने मेरे घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। हो सकता है कि आज वो खौफनाक बला मेरे घर का दरवाज़ा बजाए। और सुबह से शाम हो जाती है और तमाम पक्षी राणा चिड़िया के घर पर जमा हो जाते हैं। अभी वे तमाम पक्षी इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि अचानक राणा चिड़िया के घर का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगता है। तमाम पक्षी खामोश हो जाते हैं। राणा चिड़िया घर की खिड़की से बाहर झांकने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आता। वे राणा चिड़िया डरते डरते घर के दरवाजे की ओर जाती है और बाहर जाकर देखती है तो हैरान हो जाती है। बाहर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठकर सर्दी में कांप रहा होता है। उस कांपते हुए बिल्ली के बच्चे को देखकर राणा चिड़िया सब समझ जाती है कि ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा सर्दी होने के कारण किसी घर में पनाह के लिए दरवाजा बजा रहा था और कोई भी पक्षी डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। यहाँ तमाम पक्षी घर में बैठ के राणा चिड़िया के अंदर आने का इंतजार करते हैं। काफी देर के बाद तमाम पक्षी डरते डरते हिम्मत करके बाहर चले जाते हैं और बिल्ली के बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे राणा चिड़िया सारी बात उनको बताती है और तमाम पक्षी हंसने लगते हैं। वे राणा चिड़िया तमाम पक्षियों से कहती है कि हमें किसी भी बात की जांच किए बगैर किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर वे राणा चिड़िया इस बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले जाती है और सर्दियाँ खत्म होने तक इस बिल्ली के बच्चे को अपने ही घर में रखती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सर्दियों का मौसम तमाम पक्षियों पर बहुत भारी होता है। सर्दियों में हमें अपने आसपास की पक्षियों पर नजर रखनी चाहिए कि उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जंगल में राणा चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। एक दिन राणा चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी, घर का दरवाज़ा पूरा टूट रहा है। सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं। आप जंगल जाकर लकड़ी ले आओ और इस दरवाजे की मुरम्मत कर दो। वे टुन्नू चिड़िया राणा चिड़िया से कहता है, हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। सर्दी बढ़ने वाली है। अगर मैंने इस दरवाजे को सही नहीं किया तो रोज तेज तेज हवा इस टूटे हुए दरवाजे से अंदर आएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही जंगल जाता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ लाने का नाम सुनकर डुग्गू भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करने लगता है। वे राणा चिड़िया से मना भी करती है, लेकिन डुग्गू एक नहीं मानता है। वे टुन्नू चिड़िया डुग्गू को अपने साथ जंगल ले जाता है। जंगल जाकर टुन्नू चिड़िया लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। फिर डुग्गू इधर उधर खेलने लगता है। अचानक खेलते खेलते डुग्गू को फूलों का बाग नजर आता है। वे डुग्गू उस बाग में चला जाता है। बाग में डुग्गू फूलों से खेल रहा था कि एक तितली उड़ती हुई वहां आती है। वे तितली थोड़ी देर फूलों पर बैठकर उड़ जाती है। वे डुग्गू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तितली का पीछा करते करते डुग्गू को पता ही नहीं चला था कि वह जंगल के किस ओर चला गया है। वहाँ एक चील बैठी होती है। डुग्गू को अकेला देख के वे डुग्गू के पास आ जाती है। यहाँ टुन्नू चिड़िया काफी देर से लकड़ियाँ काटकर जमा कर रहा था। अचानक से डुग्गू का ख्याल आता है। वे इधर उधर देखता है, लेकिन डुग्गू कहीं नहीं होता। यहाँ वे खतरनाक चील डुग्गू को झपट लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। अभी वे चील उसे खाने ही वाली थी कि टुन्नू चिड़िया उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है। चील टुन्नू चिड़े को देखकर उस पर हमला कर देती है। वह हमला इतना खतरनाक था कि चील टुन्नू चिड़े को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है।
टुन्नू के पैरों से खून बह रहा था और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वे अपने बेटे डुग्गू से कहता है, बेटा, मम्मा से कहना हमारा उनका साथ बस यहीं तक था। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मम्मा से कहना कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखें। इतना सब कहने के बाद टुन्नू चिड़ा दम तोड़ देता है और वहीं मर जाता है। वे डुग्गू चिड़ा रोते रोते घर वापस आ जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। डुग्गू के मुंह से ये सारी बात सुनकर तो जैसे रानू चिड़िया पर कयामत ही टूट पड़ती है। उस रात रानू चिड़िया टुन्नू चिड़े को याद कर रो रही होती है और कहती है, टुन्नू जी, आप मुझे यूं तन्हा छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं अब इन 2 बच्चों को कैसे पालूंगी? और यूं रात से सुबह हो जाती है। वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, अब मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कोई काम तलाश करना होगा, इसलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलना। ये कह के वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर काम की तलाश में घर से चली जाती है। वे रानू चिड़िया दरख्त की एक शाख पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या काम तलाश करूं कि अचानक उसकी नज़र मिट्टू तोता के खेत पर पड़ती है। वे काम मांगने के लिए मिट्टू तोता के पास जाती है। वे मिट्टू तोता रानू चिड़िया पर दया खाकर उसे अपने खेत में काम करने के लिए रख लेता है। वहाँ दरख्त की एक शाख पर एक कालू कौवा और गौरी कौवी बैठकर ये सब देख रहे थे। वे रानू चिड़िया से बहुत जलते थे। वे मिट्टू तोता काम से जब घर वापस जा रहा होता है तो वे कालू कौवा और गौरी कौवी वे मिट्टू तोता से कहते हैं, अरे मिट्ठू, तुमने ये क्या कर लिया? ये रानू चिड़िया को अपने पास काम पे क्यों रख लिया? ये तो बहुत चोर और चालबाज चिड़िया है। पहले भी कई बार चोरी के कारण पक्षियों ने इसे काम पे से निकाल दिया था और अब ये तुम्हारे खेत में चोरी के लिए आ गई है। ये सब सुनकर तो मिट्टू तोता बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अगले दिन जाकर रानू चिड़िया को काम पे से निकाल देता है। रानू चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं था कि मिट्टू तोता ने उसे काम पे से क्यों निकाला है। वे बेचारी रोती बिलखती वहां से चली जाती है। अभी रानी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ अंगूर पड़े मिलते हैं। वे अंगूर उठा लेती है कि आज अपने बच्चों को खिलाएगी। घर आके वे रानी चिड़िया अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती है और सब मिलकर अंगूर खाते हैं। अंगूर खाकर उनके बीच घर के आंगन में फेंक देते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह रानू चिड़िया जब सुबह उठकर देखती है तो घर के आंगन में ढेर सारे अंगूर लगे होते हैं। ये सब देखकर तो रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और ऊपर वाले का लाख धन्यवाद करती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया को ख्याल आता है कि ये अंगूर कोई साधारण अंगूर नहीं थे, क्योंकि इन अंगूरों में एक खास किस्म की चमक थी जो ऊपर वाले ने सिर्फ रानू चिड़िया के नसीब में लिख रखे थे। फिर भी रानू चिड़िया इन अंगूरों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार ले जाती है और महंगे दाम हो जाकर फरोख्त कर देती है। उन अंगूरों को बेचकर रानू चिड़िया को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और अब उसकी सारी चिंताएं भी ख़त्म हो गई थीं। वो इन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जंगल में रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी, घर का दरवाज़ा पूरा टूट रहा है। सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं। आप जंगल जाकर लकड़ी ले आओ और इस दरवाजे की मुरम्मत कर दो। वे टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया से कहता है, हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। सर्दी बढ़ने वाली है। अगर मैंने इस दरवाजे को सही नहीं किया तो रोज तेज तेज हवा इस टूटे हुए दरवाजे से अंदर आएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही जंगल जाता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ लाने का नाम सुनकर डुग्गू भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करने लगता है। वे रानू चिड़िया से मना भी करती है, लेकिन डुग्गू एक नहीं मानता है। वे टुन्नू चिड़िया डुग्गू को अपने साथ जंगल ले जाता है। जंगल जाकर टुन्नू चिड़िया लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। फिर डुग्गू इधर उधर खेलने लगता है। अचानक खेलते खेलते डुग्गू को फूलों का बाग नजर आता है। वे डुग्गू उस बाग में चला जाता है। बाग में डुग्गू फूलों से खेल रहा था कि एक तितली उड़ती हुई वहां आती है। वे तितली थोड़ी देर फूलों पर बैठकर उड़ जाती है। वे डुग्गू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तितली का पीछा करते करते डुग्गू को पता ही नहीं चला था कि वो जंगल की किस ओर चला गया है। वहाँ एक चील बैठी होती है। डुग्गू को अकेला देख के वे डुग्गू के पास आ जाती है। यहाँ टुन्नू चिड़िया काफी देर से लकड़ियाँ काटकर जमा कर रहा था। अचानक से डुग्गू का ख्याल आता है। वे इधर उधर देखता है, लेकिन डुग्गू कहीं नहीं होता। यहाँ एक खतरनाक चील डुग्गू को झपट लेती है और उसके पर चढ़कर बैठ जाती है। अभी वे चील उसे खाने ही वाली थी कि टुन्नू चिड़िया उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है। चील टुन्नू चिड़े को देखकर उस पर हमला कर देती है। वह हमला इतना खतरनाक था कि चील टुन्नू चिड़े को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है।
टुन्नू के पैरों से खून बह रहा था और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वे अपने बेटे डुग्गू से कहता है, बेटा, मम्मा से कहना हमारा उनका साथ बस यहीं तक था। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मम्मा से कहना कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखें। इतना सब कहने के बाद टुन्नू चिड़ा दम तोड़ देता है और वहीं मर जाता है। वे डुग्गू चिड़ा रोते रोते घर वापस आ जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। डुग्गू के मुंह से ये सारी बात सुनकर तो जैसे रानू चिड़िया पर कयामत ही टूट पड़ती है। उस रात रानू चिड़िया टुन्नू चिड़े को याद कर कर रो रही होती है और कहती है, टुन्नू जी, आप मुझे यूं तन्हा छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं अब इन 2 बच्चों को कैसे पालूंगी? और यूँ रात से सुबह हो जाती है। वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, अब मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कोई काम तलाश करना होगा, इसलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलना। ये कह के वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर काम की तलाश में घर से चली जाती है। वे रानू चिड़िया दरख्त की एक शाख पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या काम तलाश करूं कि अचानक उसकी नज़र मिट्टू तोता के खेत पर पड़ती है। वे काम मांगने के लिए मिट्टू तोता के पास जाती है। वे मिट्टू तोता रानू चिड़िया पर दया खाकर उसे अपने खेत में काम करने के लिए रख लेता है। वहाँ दरख्त की एक शाख पर एक कालू कौवा और गौरी कौवी बैठकर ये सब देख रहे थे। वे रानू चिड़िया से बहुत जलते थे। वे मिट्टू तोता काम से जब घर वापस जा रहा होता है तो वे कालू कौवा और गौरी कौवी वे मिट्टू तोता से कहते हैं, अरे मिट्ठू, तुमने ये क्या कर लिया? ये रानू चिड़िया को अपने पास काम पे क्यों रख लिया? ये तो बहुत चोर और चालबाज चिड़िया है। पहले भी कई बार चोरी के कारण पक्षियों ने इसे काम पे से निकाल दिया था और अब ये तुम्हारे खेत में चोरी के लिए आ गई है। ये सब सुनकर तो मिट्टू तोता बहुत ही खुशी में आ जाता है और अगले दिन जाकर रानू चिड़िया को काम पे से निकाल देता है। रानू चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं था कि मिट्टू तोता ने उसे काम पे से क्यों निकाला है। वे बेचारी रोती बिलखती वहां से चली जाती है। अभी रानी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ अंगूर पड़े मिलते हैं। वे अंगूर उठा लेती है कि आज अपने बच्चों को खिलाएगी। घर आके वे रानी चिड़िया अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती है और सब मिलकर अंगूर खाते हैं। अंगूर खाकर उनके बीच घर के आंगन में फेंक देते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह रानू चिड़िया जब सुबह उठकर देखती है तो घर के आंगन में ढेर सारे अंगूर लगे होते हैं। ये सब देखकर तो रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और ऊपर वाले का लाख धन्यवाद करती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया को ख्याल आता है कि ये अंगूर कोई साधारण अंगूर नहीं थे, क्योंकि इन अंगूरों में एक खास किस्म की चमक थी जो ऊपर वाले ने सिर्फ रानू चिड़िया के नसीब में लिख रखे थे। फिर भी रानू चिड़िया इन अंगूरों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार ले जाती है और महंगे दामों जाकर फरोख्त कर देती है। उन अंगूरों को बेचकर रानू चिड़िया को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और अब उसकी सारी चिंताएं भी ख़त्म हो गई थीं। वो इन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।